तो छवि बिगाड़ने का जो कोशिश कर रहे थे, क्या वाकई में प्रधानमंत्री की छवि में कोई असर पड़ेगा उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। हाथी अपनी मस्ती पे चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। एक एक करके अगर सोचते किसान बिल वापस हो जाएगा तो वो भी बिल जिसमें सीएए भी है, जिसमें 3 तलाक वाला है, वो एक इनको आदत पड़ जाएगी कि ये सड़क पर धरना प्रदर्शन करके कानून बदलवाने का प्रयास करने की एक नई राजनीति शुरू करने का प्रयास है। किनको परेशानी है? जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनको परेशानी है, जो देश में ब्लैक मनी इकट्ठा करके बैठे हुए थे उनको परेशानी है, जो देश की एकता और सद्भावना को देख नहीं सकते उनको परेशानी है। आज हजारों करोड़ के बड़े बड़े नेता अपने को किसान बता रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए डकार के बैठे हुए हैं, कोई टैक्स नहीं देते हैं, ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखे, उन लोगों का विरोध है ये। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि वहाँ की राजनीति क्या है। ये बड़े बड़े किसान जिनको ये लग रहा है कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये वो किसान बैठे हुए हैं। ये सब झूठी बातें हैं। ये तो वो लोग हैं जिनके पास 500 बीघे ज़मीन है। ये वो लोग हैं, यही तो ये चाहते हैं कि क्या नाम, ये छोटे किसान जो है उभर ना पाए, ये क्योंकि इन्हीं के सहारे इनके 500 बीघे ज़मीन बनी है, 200 बीघे ज़मीन बनी है। देश में नई युवाओं को एक नए किसान का जन्म देने के लिए हुई है कि इन सबको जंजीरों को तोड़ा जाए और एक देश नई दिशा में चले। तो हमारा मानना है कि बहुत अच्छा ये हुआ है और मोदी जी ने किया है, वही देश का हित कर सकते हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या वाकई इस आंदोलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को जो बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, वो वाकई में उनकी छवि पे कोई फर्क पड़ा भी है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से विपक्ष जो लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रधानमंत्री की छवि को बिगाड़ा जाए, उन पर कोई ना कोई लांछन लगा के, कोई आरोप लगा के, तो क्या वाकई प्रधानमंत्री की छवि पर कोई असर पड़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपने है, क्योंकि जो छवि मोदी ने आज पूरे विश्व में अपने मेहनत से, अपने कर्म से, 20 साल आज राजनीतिक कर्म के हो गए उनके, उसको बनाया है, उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ये मुद्दा किसानों का मुद्दा नहीं है। किसानों का मुद्दा तभी आता है जब किसानों का नुकसान हो, और किसान देश में 12-13 करोड़ हैं। ये 1-2 लाख लोग खाली किसान नहीं हैं, ये किसानों के व्यापार का जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो लोग हैं, और किसानों की आड़ में अपने को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि ये जो कानून है वो काले कानून है, असंवैधानिक रूप से ये किया गया, तो ये इन सब पे आप कुछ बताना चाहिए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बहुत कोशिश की है उन्होंने, पिछले चुनाव में भी देखा कोई मुद्दा नहीं था उनके पास। कहा चौकीदार चोर है, कभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आज उनके पास लगता है कि ये जो कानून है नया कानून है, बिल्कुल विस्तृत कानून है, और ये आने वाले नए भारत के हिसाब से कानून बना है। जिस तरह हम विदेशों में खेती को देखते हैं बहुत आगे है। आज अगर हम तुलना करें अमेरिका से, चीन से, तो हमारी जो खेती की सिस्टम है जो वो बहुत नीचे है, हम अविकसित देशों से भी नीचे हैं। तो अगर उसको हम विकसित देशों की तुलना में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसको ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग को हमें ओपन करना पड़ेगा कि अगर दुनिया में कहीं किसी को कोई चीज़ ज़रूरत है तो सीधे वहाँ से भी डायरेक्ट वो खरीद सके। वो किसान मंडी का पता ना ढूंढता फिरे, वो उन लोगों से जुड़ता ना फिरे कि जहाँ से वो ब्रांड बना रखा है कि यहीं से लोगे। तो ये ओपन मार्केट हुई, नया चीज़ आती है तो विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन मेरा कहना है कि उसके लिए आप एक समय सीमा तय करें। ये किसान बिल लागू होने के 1 साल 2 साल का समय लें। अगर आपको नुकसान होता हुआ दिखे, आपको लगे कि मंडी से कम दाम पे लोग बाहर खरीद रहे हैं या एमएसपी से कम दाम पे लोग बाहर खरीद रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ कानून हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, लोक अदालत है, तहसील के अदालतें हैं। अगर आपको नुकसान होता है, किसान को नुकसान होता है कानून से, तो कानून रद्द करने की मांग तब होनी चाहिए। और ये कानून केवल किसानों के कानून को रद्द नहीं कराना, ये जो पिछले कई कानून अभी इसी साल बने हैं, एक एक करके अगर सोचते किसान बिल वापस हो जाएगा तो वो भी बिल जिसमें सीएए भी है, जिसमें 3 तलाक वाला है, वो एक इनको आदत पड़ जाएगी कि ये सड़क पर धरना प्रदर्शन करके कानून बदलवाने का प्रयास करने की एक नई राजनीति शुरू करने का प्रयास है, और इसमें निश्चित है कि प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। क्या आप इसे इस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से शाहीन बाग में पहले आंदोलन हो रहा था, फिर आज ये आंदोलन आया, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो भड़ास इतने दिन से छुपाई हुई थी उसको निकालने का प्रयास? देखिए, बिल्कुल है। मोदी जी से जिनको परेशानी है, किनको परेशानी है? जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनको परेशानी है, जो देश में ब्लैक मनी इकट्ठा करके बैठे हुए थे उनको परेशानी है, जो देश की एकता और सद्भावना को देख नहीं सकते उनको परेशानी है, जो देश का सिरमौर होता हुआ देख रहे हैं। आज मोदी जी को पूरे दुनिया के लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा पहचानता है। ये कम बात है क्या? ये छोटी बात है? इससे पहले कितने प्रधानमंत्री हुए और उनकी लोकप्रियता का सबसे ऊपर आज ग्राफ है तो मोदी जी का है।
मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे प्रधानमंत्री तो सबका होता है। आज उसको एक पार्टी का प्रधानमंत्री क्यों मान रहे हैं लोग? मेरा कहना है अगर किसानों की समस्या तो किसानों के भी प्रधानमंत्री हैं। आज किसानों के लिए सीधे जो पैसा भेजने की व्यवस्था थी, इससे पहले क्यों नहीं हुई? 70 सालों में क्यों नहीं हुई है? तो आज अगर कमी है उसमें, हम कह रहे हैं जो 6000 भेजते हम तो कह रहे हैं 12000 भेजो। तो कब भेजेंगे? जब पैसा आएगा। आज कृषि में कोई टैक्स नहीं देता है। बड़े बड़े इन लोगों से मैं पूछता हूं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने कितना टैक्स सरकार को दिया है? ये कानून वापस की बात करें, इनसे पहले अपने टैक्स का हिसाब दें कि इन्होंने अपने आयकर कितना जमा किया है, देश में कितना टैक्स दिया और कितनी आमदनी हुई। आज हजारों करोड़ के बड़े बड़े नेता अपने को किसान बता रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए डकार के बैठे हुए हैं, कोई टैक्स नहीं देते हैं, ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखे। उन लोगों का विरोध है ये। मैं तो सरकार से कहता हूं कि देश में हर व्यक्ति को टैक्स लेना चाहिए, चाहे उससे 0.1% टैक्स क्यों न हो। उससे क्या होगा कि लोगों की जिम्मेदारी तय होगी। आज सड़कें रोक के बैठे हुए, सड़कें रोक के बैठने से किसका नुकसान हो रहा है? आज बिजनेस का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। किसानों को, ये किसान है, ये जो किसान देश की उन्नति और भलाई के लिए काम करते हैं, वो सड़क पर कैसे बैठ सकते हैं? उनको बैठाया गया है, वहाँ अपनी राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। ये ठीक नहीं है। आप जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 4 स्तंभ है। आप अपने मीडिया के थ्रू आप बातें रखें, आप कोर्ट के थ्रू अपनी बातें रखें, और इसके बाद आप अपने राजनेताओं के माध्यम से बातें रखें, संसद में बातें रखें। अगर नहीं तीनों फेल हो जाते हैं तो आप न्यायालय की शरण में जाएं। 4 स्तंभ है, चारों स्तंभों का प्रयोग होना चाहिए। और जन आंदोलन तो आखिरी हिस्सा है। ये कोई अंग्रेजों का काल है क्या कि हर बात के लिए आप सड़कों पे आ जाएं? आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? क्यों नहीं सुनी जाएगी? आप बात रखें, प्रमाण के साथ रखें। मैं कहता हूं कि कोई भी किसान बिल में ये लिखा दे कि लिखा हुआ कि एमएसपी नहीं दी जाएगी, वो हमें क्लास दिखा दे लिखा हुआ, एक भी किसान। और मैं जो ये बैठे हुए लोग हैं, अगर इनकी वेरिफिकेशन की जाए कि इनके पास क्या किसान के क्रेडिट कार्ड है, क्या इनके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है, क्या इनके पास जो किसानी होने का प्रमाण पत्र है, तो 90% फर्जी मिलेंगे। हो सकता है 10% भोले भाले किसानों को अपने साथ ले आए हों, मैं इसके भी इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% वे लोग हैं जो अवसरवादी हैं, जो देश की तरक्की में बाधक हैं, जो देश को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। और इसमें पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट का सहयोग है, आईएसआई का पूरा सहयोग है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी समस्याओं से ध्यान बांटने के लिए भारत में इस तरह के षड्यंत्र करने का भी प्रयास करता है कि जिससे भारत भी परेशान दिखे, तो जो उसके अंदर की परेशानी है उससे लोग थोड़ा राहत महसूस करें। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसे इस आंदोलन को चलते हुए 28 से 30 दिन का समय जो है वो हो चुका है, फिर भी ये आंदोलन जो लगातार है, दिल्ली को हर तरफ से घेरे हुए, बॉर्डर बंद किए हुए हैं, तो आप भी दिल्ली में रहते हो, किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारी समस्याएं। आज सब्जियां महंगी हो गई हैं, दूध महंगा हो रहा है, लोगों को परेशानी, आवागमन सब बंद है। मैं कहता हूं कि परेशानी देकर के किसी समस्या का समाधान नहीं, समस्या का समाधान केवल बातचीत है। अगर बातचीत से डरते हो तो तुम आंदोलन करो ना, बातचीत से क्यों डरते हो? आपको निमंत्रण दिया जा रहा, आप रखो बात, प्रमाण के साथ ले जाओ, अपने जो बात रखने वाले उनको ले जाओ। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि किसानों के भेष में ये जो राजनीतिक दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, इनसे सावधान जनता को होना चाहिए। आज मोदी से ज़्यादा कौन नेता काम देश में कर रहा है? आज यहाँ पर झूठे वादे के इतने इतने बड़े बड़े कैंपेन पेपर लगे हुए हैं, काम क्या है? धरातल पे कुछ नहीं है। खाली प्रचार से थोड़ी काम होता है, काम करने से होता है। ठोस काम करने के वो कर रहा है, आज पहल हो रही है। और ये इससे पहले ये विरोध है क्योंकि ऐसे कुछ कानून और आने वाले हैं जो देश को एक अचानक बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाले हैं। ये भी उस विरोध का एक हिस्सा मानता हूँ मैं। ये किसानों का विरोध नहीं है। किसानों को होता तो हर राज्य के अंदर से किसान आते, हर संगठन आते। और संगठन किस लिए बने हैं? संगठन के नेता किस लिए बने हैं? किसानों को आने की जरूरत ही नहीं, उनको भेजते। अगर वो बात फेल होती तो मीडिया से बात करते, मीडिया फेल होती तो कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना, रखो बात वहाँ पे। अगर कानून गलत है तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट तो संविधान की व्याख्या करता है, कानूनों की व्याख्या करता है। आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आपको सड़क घेरने का अधिकार किसने दे दिया है? तो सड़क घेरने का अधिकार ये जो है ये गलत है। इसको जितनी जल्दी ये लोग खाली कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। ये किसानों की छवि खराब करने का है। मोदी जी की छवि तो नहीं खराब होगी, लेकिन किसानों के प्रति जो हमदर्दी पूरे देश को रहती है, वो किसानों की छवि खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, राहुल गांधी जो हैं वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं 2 करोड़ किसानों के जो है सिग्नेचर करा के लाया हूँ इसके बिल के विरोध में। तो आपको क्या लगता है, वाकई में 2 करोड़ किसान के सिग्नेचर इतनी जल्दी पॉसिबल है? 2 करोड़ के किसानों के पास ये चले जाते तो इनकी ये दुर्दशा इनकी पार्टी की नहीं होती। ये तो घर में बैठ के साइन हो जाते हैं।
हर काम इनका घर बैठ के हो रहा है। आज विपक्ष कमज़ोर है, इसकी भी चिंता है हमें, और इनके कर्तव्यों से ही कमज़ोर है, क्योंकि हर आदमी पार्टी से गांधी लगाने से गांधी नहीं हो जाता, उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए जन आंदोलन करना पड़ता है। गांधी जी का नाम तो ले लिया इन लोगों ने, लेकिन गांधी जी के आदर्शों पे ये लोग कितना चले हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। अगर गांधी जी के आदर्शों पे नहीं चलेंगे तो गांधी नाम लगाने से कोई गांधी नहीं हो जाता है। और ये सोचते हैं कि मैं गांधी नाम लगाता हूं तो मैं गांधी जी की तरह लोकप्रिय रहूंगा, ऐसा नहीं है, आपको तपना पड़ेगा। आज मोदी जी के जो आज लोकप्रियता है, मैं पिछले 20 वर्षों से उस व्यक्ति को देख रहा हूँ, उसके ऊपर तो किसी गांधी का, किसी बड़े लोगों का हाथ नहीं था। उसने ज़मीन अपनी खुद बनाई है, और राजनीति में ज़मीन बनानी पड़ती है। राहुल गांधी को अगर 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर देने से नहीं, 2 करोड़ किसानों से जिस दिन राहुल गांधी जी मिल लेंगे उस दिन ये नेता बन जाएंगे। मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आपका कहना है कि मतलब ये जो इन्होंने 2 करोड़ का दावा किया है वो पूरी तरह से फर्जी है? ये ऐसे कागज़ ऐसे साइन किए हुए सब मिल जाते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ यही काम कर रही हैं। साइन किसी लिए होते हैं और आपको सप्लाई हो जाते हैं। ऐसे 2 करोड़ से किसानों से साइन कराना में कम से कम 100 दिन लगेंगे, क्योंकि हम लोग सर्वे करते हैं तब देखते हैं कि कितना समय लगता है। और 2 करोड़ किसान ऐसे मिल रहे हैं क्या? राह चलते मिल रहे हैं किसान। किसानों के खेतों में जाओगे, एक एक गांव में कितने किसान हैं, उनसे जाकर साइन कराओगे, समय नहीं लगेगा। आपके कार्यकर्ता ही नहीं है तो 2 करोड़ किसान। तो ये जो फर्जी बातें करते हैं, फर्जी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा कहना है कि राहुल गांधी तो संसद में भी थे, रखते ना अपनी बात, अपनी बातों को रखे ना। जो कह रहा कि मैं धारा 370 वापस लगा दूंगा, वो लोग क्या विपक्ष क्या राजनीति कर रहे हैं? मेरी तो समझ नहीं आ रहा राजनीति क्या कर रहे हैं वो। जिससे देश मजबूत कमज़ोर हो रहा है वो चीज़ कह रहे हैं हम वापस कर देंगे। तो ये लोग केवल विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं और मोदी जी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए प्रयास करें, और किसानों को बुला करके अगर उनकी कोई बात है, कोई उनका डर है तो निश्चित दूर करें। अगर कोई डर है तो दूर करें। प्रियंका गांधी इतने दिन तक गुमनाम रहती है, सडनली एकदम से निकल के आती हैं और कहती है लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, बस में भर के ले जाया जा रहा है। ये अचानक से इनको ऐसा क्या राजनीति में? देखिए, लोकतंत्र में नियम होते हैं। अगर आपको बिना परमिशन के आप कहीं आंदोलन करते हैं तो आपको गिरफ्तार पुलिस करेगी, उसमें मोदी जी का कोई वो नहीं है, ये नियम है। आप अगर कहीं आंदोलन करते हैं परमिशन लीजिए, आप अपना लक्ष्य बताइए, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए यहाँ धरना देंगे, किस लिए प्रदर्शन करेंगे, उस अनुमति मिलती है। अब अगर आप जहाँ धारा 144 लगी है वहाँ प्रदर्शन करोगे, वहाँ प्रदर्शन करोगे तो वहाँ कोई भी हो, वहाँ तो मोदी जी भी अगर प्रदर्शन करें मोदी जी भी गिरफ्तार होंगे। वहाँ तो कोई भी ये थोड़ी देखा जाएगा कि वो प्रधानमंत्री है या कोई मंत्री है या कोई, वो तो जो नियम के तहत है वो सब गिरफ्तार होंगे। तो उसमें ये सब कहना कि गला घोटा जाए कोई नहीं है। जो नियम है नियम अपना काम करते हैं, कानून अपना काम करता है। देश में कानून का राज है, अराजकता अब देश में बर्दाश्त नहीं होगी। ये भारत है, नई सदी का भारत है, इसमें हर चीज़ कानून से चलेगी। आपको आपत्ति है, आप कानून में जाइए, कोर्ट में जाइए और अपना फैसला कराइए। के लिए पहली बात तो ये कि ये किसानों का आंदोलन, मैं इसको किसानों का आंदोलन नहीं मानता। वो इस कारण नहीं मानता कि ये बिचौलियों का, आड़तियों का और विरोधियों का और विपक्ष का आंदोलन है। इसमें सिर्फ भोले भाले 20% किसान हैं जो उन बेवकूफ़ लोगों के कारण जो है इनकी बातों में आए हुए हैं। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसानों का आंदोलन, किसान के पास कहाँ टाइम है, किसान कहाँ अपने देश के बारे में बुरा बोलता है। किसान और जवान दो ऐसे हैं जो देशभक्त, सच्चे देशभक्त माने जाते हैं। क्या वो अपने देश के लिए, क्या वो क्या नाम है अपने नेताओं के लिए इस तरह गलत बोल सकते हैं? ये इनके जांच होनी चाहिए। जो लोग इस तरह के उल्टी सीधी बातें, कभी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, कभी देश के लिए, कभी खालिस्तान के नारे, कभी आतंकवादियों की बातें, कभी किसी तरह के बोर्ड लगाना, इसको जेल से छुड़वाना, उसको ये करना, ये क्या किसी देशभक्त या ये क्या भारतीय संस्कृति है क्या? ये तो एक इस तरह के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ जो है मोदी सरकार को बदनाम करना है और उनके कामों में बाधा डालनी है। ये किसान आंदोलन नहीं है, मैं नहीं मानता इसको किसान आंदोलन। किसान आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पंजाब का किसान यहाँ पे एकत्रित हुआ है, ये ज़बरदस्ती उनको यहाँ लेके लाया जा रहा है। पहली बात तो किसान और हरियाणा और पंजाब का किसान गरीब किसान नहीं है, इस पर जाँच होनी चाहिए। क्योंकि जो किसान सिर्फ 10 या 15% किसान जो है वो गरीब किसान है, पंजाब और हरियाणा का खासकर। पंजाब और हरियाणा मंडियों का एक बहुत बड़ा जाल है जो पूरे देश के अंदर, अगर आप सर्वे करेंगे तो हरियाणा और पंजाबी, खासकर पंजाब के अंदर एक मंडियों का जाल है। मुझे लगता है कि मैं भी पंजाब से बिलोंग करता हूँ, ऐसा नहीं मैं पंजाब से बिलोंग नहीं करता, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि वहाँ की राजनीति क्या है।
ये बड़े बड़े किसान जिनको ये लग रहा है कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये वो किसान बैठे हुए हैं। ये सब झूठी बातें हैं। ये ज़रूर मानता हूँ कि उसमें 10% 20% किसान भी है, ऐसा नहीं है कि 100% वो हैं, लेकिन ये इस तरह मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जब मोदी सरकार ये मानती है, जब प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी है कि हम आपकी सभी शर्तें मानने को तैयार हैं, तो इनको क्या दिक्कत है? फिर भी उसके बाद के तीनों जो बिल हैं वो वापस लिए जाएं। क्या सारे के सारे बिल के अंदर, तीनों बिलों के अंदर क्या सब के सब जो है वो किसान के खिलाफ है क्या? ये सब झूठी बातें हैं। और रही ये बात, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कह दिया कि हम इस बिल को लागू नहीं करेंगे, तो पंजाब के किसानों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? ये सिर्फ दिल्ली के लोगों को परेशान करने का एक मुद्दा है। ये केजरीवाल ने इसको और ज़्यादा मुद्दे को हाई करके और दिल्ली के लोगों को किसी तरह बदनाम कर, सारी सीमाएं बंद है। किसी को अगर बाहर जाना है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये केजरीवाल को नहीं पता? केजरीवाल सीएम दिल्ली का है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, केजरीवाल जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लोग हमारे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, लोग समझ रहे हैं उनकी चालों को और अच्छा सबक सिखाएंगे इन्हें आने वाले चुनावों में। किसान आंदोलन में सरजील इमाम को, उमर खालिद को, इन तीन को छुड़ाने के जिस तरीके से नारे लगते हैं, पोस्टर लगाते हैं, उसे आप किस तरह से? ये आप पत्रकार हैं, क्या ये सही है? क्या ये देश के लिए सही है? हमारी न्यायिक व्यवस्था क्या इतनी बेकार है कि जिसको मर्जी बंद कर दिया जाए, जिसको मर्जी कर दिया जाए? ये न्याय व्यवस्था देखेगी, ये हम नहीं देखेंगे, ये केजरीवाल नहीं देखेगा। ये कानून किस लिए है? ये कानून किस लिए? ये तो ज़बरदस्ती क्या नाम है, इस तरह के नारेबाजी हो रही है। आप इस चीज़ का अपने आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नारेबाजी क्यों हो रही है, इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। जब ये कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो क्या हमें अपनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? भरोसा टूट चुका है क्या? किस तरह भरोसा टूट चुका है? तो ये तो सब चीज़ें जो हैं, देखो ये आप सब देख रहे हैं, ये जो है विपक्ष जो है किसी ना किसी मुद्दे को उठा के लोगों को बेवकूफ़ बना के और किसी तरह मोदी सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन जब किसानों की मांग के लिए होता है, जब मांगे उनसे पूछी जाती है तो वो कह देते हैं कि हमारे जो भाई बंद है उनको छुड़वा दो, ये करा दो। अपनी और जो मांगे हैं जिनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, वो भी शामिल कर दी जाती है, तो वो कैसे? देखो, ये राजनीतिक लोग हैं, ये किसान कहाँ हैं? ये राजनीतिक लोग हैं, ये किसान कहाँ हैं? ये तो वो लोग हैं जिनके पास 500 बीघे ज़मीन है। ये वो लोग हैं, यही तो ये चाहते हैं कि क्या नाम, ये छोटे किसान जो है उभर ना पाएँ, ये क्योंकि इन्हीं के सहारे इनके 500 बीघे ज़मीन बनी है, 200 बीघे ज़मीन बनी है। इनके पास भी 50 बीघे ज़मीन हुआ करती थी, इन्होंने 500 बीघे, इनकी जाँच होनी चाहिए इस तरह के लोगों की। ये जो मर्सिडीज लेके आ रहे हैं, ये किसान है क्या? ये किस तरह के गरीब किसान है? ये ऐसों की तो सब्सिडी बंद होनी चाहिए। सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए? एक गरीब आदमी जो वर्कर है, जो सारा दिन मजदूरी करता है, उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। उन लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए जो रिक्शा चलाते हैं, उन लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए जो लेबर है, उन लोगों को क्यों नहीं सब्सिडी मिलती? सिर्फ किसान, दूसरा कोई नहीं है क्या? ऐसे किसानों को सब्सिडी ज़रूर मिलनी चाहिए जिनको ज़रूरत है, जो वाकई में ही जो इस सब्सिडी के हकदार हैं। ऐसे किसानों से सब्सिडी छीन लेनी चाहिए। उनकी खेती जो है वही गरीब किसान करता है, वो किसान नहीं करता है। 100 बीघे वाला, 500 बीघे वाला, उसको पता भी नहीं है कि क्या नाम है, हल किस तरह चलता है, उसको पता भी नहीं है कि ट्रैक्टर कैसे खेत को जोता जाता है। ये सब झूठी बातें हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे देना चाहूँगा कि लगातार किसान जो आंदोलनों से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कोई वहाँ पर मसाज के लिए मशीनें बुलाई जा रही हैं, फिर कोई पिज़्ज़ा बर्गर खिलाया जा रहा है, बादाम बट रहे हैं, तो क्या वाकई में किसान यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ते हैं? नहीं, ये देखो, ये तो सीधी सी बात है कि ये 5 स्टार फैसिलिटीज़ जो है, ये 5 स्टार लोग जो होते हैं ना, जिनको क्या नाम है बैठना ही 5 स्टार में है, उन्होंने वो फैसिलिटीज़ वहीं पे अवेलेबल करवा ली है। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ये पता लग रहा है पूरे देश को कि ये किसान नहीं है। वॉशिंग मशीन में अरे किसान के पास वॉशिंग मशीन, और वो भी ऑटोमेटिक है, और गीजर जो 30-40 हज़ार रुपए की मशीन आती है, वो हमारे घरों में भी नहीं है। हमारे घरों में भी नहीं है, जो कि हम क्या नाम है सालाना जो है 10-15 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो वो उनके कपड़े धोने के लिए लगाई जा रही हैं, उनकी चंपी करी जा रही है। आज के पंजाब के न्यूज़पेपर के अंदर है, किसान चंपी करवाता है क्या? यार कैसी बातें करते हैं आप? ये सब लोगों को पता लग रहा है। अच्छी बात है, ये प्रेस, हमारे पत्रकार, जो आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, देश के सामने असलियत रख रहे हैं, और असलियत रखी जानी चाहिए। यही पत्रकारिता का एक धर्म है। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से जो केजरीवाल है वो राजनीति कर रहे हैं? ये सारे बेवकूफ़ हैं। हम सबसे इनसे बड़े बेवकूफ़ पब्लिक है जो इनको वोट देती है। पहले मोदी बन के दिखाओ, बाद में आ जाओ। जी, तो लगातार जो प्रधानमंत्री को छवि बिगाड़ने का जो कोशिश कर रहे थे, क्या वाकई में प्रधानमंत्री की छवि में कोई असर पड़ेगा इससे? उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। हाथी अपनी मस्ती पे चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो किसान कानून है वो पूरी तरह से देश के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है।
किसान अपनी जगह पे सही है, जो असली किसान है, बीच में जो बिचौली आए हैं वो घटिया लोग हैं। हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं भूपेंद्र जी, जो लगातार रोहिणी क्षेत्र में समाज सेवा का काम करते रहते हैं, साथ के साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री की छवि को बिगाड़ने के लिए जिस तरीके से विपक्ष काम कर रहा है, क्या वाकई में कुछ असर होता दिखाई दे रहा है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री को छवि को बिगाड़ने के लिए क्या वाकई में जो विपक्ष प्रयास कर रहा है, वो कोई भी जो चीज़ है वो ज़मीनी हकीकत दिखाई पड़ रही है उसमें? मैं सब किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अपने कुछ वक्तव्य हैं जो मैं रखना चाहता हूं कि मोदी जी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश आज से नहीं हो रही। जब वो सीएम बने थे तब से चली जा रही थी। जो पिछली सरकारें थी, जहां उनको यूएसए का वीज़ा नहीं मिल पाता था, आज उनको लीजेंड ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला है। तो ये बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। तो ये तो जब एक कोई भी राजनेता इतना बड़ा रूप ले लेता है, और मोदी जी का तो आज मैं कहूँगा इंटरनेशनल लेवल का उनकी छवि हो चुकी है, तो ये स्वाभाविक है कि विपक्षी पार्टियाँ सब करेंगी। तो उनके बिगाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं और इसके रिजल्ट बहुत सुखदायी होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें आने वाले हैं। किसान मुद्दे पर जिस तरीके की विपक्ष जो राजनीति कर रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, किसान मुद्दे पे राजनीति तो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। ये बॉर्डर उन्हें रोक के बैठे हुए हैं, सब उनके कार्यकर्ता हैं। कुछ 2 या 4% किसान भी होंगे जिनको बरगला दिया गया है। जब हम जनरली सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, चीज़ें जानते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो वो बाइट्स जो आती हैं, जिनको ये नहीं पता एपीएमसी एक्ट क्या है, जिनको ये नहीं पता कि कृषि कानून क्या है, वो कह रहे हैं कि भैया आप मैं देख भी रहे होंगे जनरली वो बाइट्स वो दे रहे होते हैं कि जी नहीं, ये बस वापस लो। तो इसका मतलब वो बरगलाया हुआ है, वो 2-3% आदमी है, लेकिन बाकी सब राजनीतिक आदमी हैं। राजनीतिक मुद्दे को लेके वो सब लोग चल रहे हैं, उसी तरह की फंडिंग वहाँ पे हो रही है। तो ये सब देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ जिनका अस्तित्व आज धरातल पे नहीं है, अस्तित्व खत्म होने पे है, वो कहीं ना कहीं किसान मुद्दे में अपना अस्तित्व ढूंढ रही हैं। तो वहाँ पर जिस तरीके की जो किसान आंदोलन है, वहाँ से कई तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि मसाज करने के लिए मशीन है वहाँ पर। इसके अलावा जो पिज़्ज़ा बर्गर मिल रहे किसान को, बादाम खिलाए जा रही है। तो इस तरीके की जो फंडिंग है, इतना जो पैसा है, वो आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे को बड़ा दुर्भाग्य लगता है मीडिया से जब आप उनको किसान बोलते हो। आप बताइए, किसान को मसाज की कब जरूरत पड़ गई? बड़ी पीड़ा होती है ये। किसान को कब मसाज की जरूरत पड़ती है? आप लोग भी आते होंगे, हम लोग गांव देहात से आते हैं, कहाँ किसान ये चीज़ों की फैसिलिटी लेता है? ये सब वहाँ पे पॉलिटिशियन आदमी हैं, उन्हीं को बस बहकाने के लिए, उनको रोकने के लिए सब फैसिलिटी दी जा रही हैं। वहाँ बिरयानी खिलाई जा रही है, काजू किशमिश खिलाए जा रहे हैं। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जो देश का पैसा उसको खर्च कहाँ कर रहे हो। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ समझ लें कि मोदी जी ने 25 तारीख को जो संबोधन किया, वो किसान को एक मैसेज क्रिएट किया, जो ऑलरेडी पहले भी करते हैं। यदि कोई बात है तो तथ्यों पे बात करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप यदि वहाँ पे बैठे बैठे बोलेंगे कि आप करेंगे तो हम इस तरह हटेंगे नहीं, तो ये तो टोटली मतलब सब कुछ क्लियर दिखता है ये कि ये सब पॉलिटिकल है। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो बैकएंड पे खड़ी हुई हैं। मैं तो समझना चाहूँगा, पहले प्रधानमंत्री से लोग अपील करते हैं कि हमारी ये जो चीज़ें हैं मांगे मानी जाए। जब प्रधानमंत्री उस पर आश्वासन भी दे देते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ से हटने को तैयार नहीं है, तब क्या लगता है कौन लोग इसके पीछे काम करते हैं? देखिए, ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो दुर्भाग्य है कि हमारे जो देश के कुछ लोग हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो अपना अस्तित्व इस आंदोलन में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो उस आंदोलन में लगे हुए हैं। जब एक देश का राजा, एक देश का प्राइम मिनिस्टर आपको आश्वासन दे देता है कि ये चीज़ें हम लोग करने के लिए तैयार हैं, फिर आप बताइए ना मेरे को, फिर क्या बचता क्या है उसमें? कुछ भी नहीं बचता है। आपकी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए आते हैं, आप बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका तरीका ही गलत है। आप किस तरह से चीज़ें जा रहे हैं? आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप ये ज़बरदस्ती है, आप अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं और कुछ वहाँ काम नहीं हो रहा। वो किसानों के हित के लिए कहीं है ही नहीं। केजरीवाल वहाँ पहुँच जाते हैं, श्रीमान केजरीवाल दिल्ली से, वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अभी पहले एपीएमसी एक्ट वो खुद विधानसभा में पास करते हैं और फिर उसको फाड़ते हैं। हम लोग, आज देश का बच्चा, युवा पढ़ा लिखा हो गया है, वो चीज़ें जानता है। आप कितना बेवकूफ़ बना रहे हो? आप एक छोटे तबके को आप कहीं ना कहीं फ्री फैक्टर में डालने में कामयाब हो गए, लेकिन क्या वो युवाओं की डायरेक्शन आप सही दे रहे हो? तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि युवाओं को ये बात देखनी चाहिए। एपीएमसी एक्ट को आप खुद पास करते हो और खुद ही वहाँ से फाड़ देते हो, संसद का अपमान कर रहे हो, देश के कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हो। तो ये कहाँ का किसी शोभा देती है किसी सीएम को? तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो श्रीमान केजरीवाल जी,
मैं एक देश का युवा होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया करके आप इस तरह की गंदी छवि, इस तरह की गंदी राजनीति इस समाज में ना फैलाएं, क्योंकि इससे युवा भी भ्रमित होता है और देश की जनता, आपके प्रदेश की जनता भी भ्रमित होती है, क्योंकि आप पहले कुछ करते हैं फिर उसको कुछ करते हैं। एक मैं आपसे आखिरी सवाल में जानना चाहूँगा कि लगातार जब भी सरकार या कोई व्यक्ति जाके उनसे, किसानों से बात करने की कोशिश करता है, जो किसान नेता है वो आगे के कहते हैं कि हम तो 6-6 महीने का राशन लेके आए, 6-6 महीने का राशन लेके आए, तो क्या वाकई में किसानों की भाषा दिखाई देती है? मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, किसान तो, मैं किसान के घर से आता हूँ और मैं यूपी औरैया कृषि विज्ञान केंद्र का चेयरमैन भी हूँ। मैं वहाँ के लोगों से, किसानों से भी मिलता हूँ। किसान के पास इतना पैसा होता है? वो 6 महीने अपना खेती करता है, उसको बेचता है, फिर साहूकार का पैसा देता है, तो उसका पूरा जीवन परिकरण इसी में चला जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारा 2-4-5 साल में एक बार अपने घर पे सफ़ेदी करा पाता था या फिर अपने बच्चों की शादी करा पाता था, और थोड़ा सा अच्छे लेवल का किसान था तो अपने बच्चों को पढ़ा पाता था। जैसे हमारे घरों में हमारी पढ़ाई हुई तो आज हम यहाँ पढ़ लिख के हम यहाँ पहुँचे हैं और उसी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और यदि ये एक्ट में चीज़ें ख़त्म की गई हैं तो कहीं ना कहीं एक देश में नई युवाओं को, एक नए किसान का जन्म देने के लिए हुई है कि इन सब को, जंजीरों को तोड़ा जाए और एक देश नई दिशा में चले। तो हमारा मानना है कि बहुत अच्छा ये हुआ है और मोदी जी ने किया है, वही देश का हित कर सकते हैं। साथ ये थे हमारे साथ भूपेंद्र शर्मा जी, जिनका कहना है कि विपक्ष अपनी राजनीति चाहे जितनी कर ले, मोदी जी की छवि पर उसका कोई खासा असर पड़ने वाला नहीं है। देश की जो जनता है उसको मोदी जी पर भरोसा है। आप बने रहिए ओ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।